शहर तो बहुत महंगा है। महंगा है शहर और पूरे जनता को बर्बादी है। कई दिन 2-3 दिन पहले बारिश हुई तब भी ये हाल हो गया। 1-1.5 घंटे के बारिश में पूरा पानी भर जाता है। अब रात 2 बजे बारिश हुई थी, इतने घंटों का फिर भी पानी ऐसा का ऐसा रहा। दिल्ली से कुछ दूर निकलते ही आप एंट्री करते हैं एक ऐसे शहर में जो देश के लाखों लोगों के लिए सपनों का शहर है। चारों तरफ कांच की गगनचुंबी इमारतें, शानदार मॉल और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के आलीशान दफ्तर, जिसे दुनिया मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी के नाम से भी जानती है। सपनों के इस शहर की असली हकीकत तब सामने आती है जब जरा सी बारिश में पूरा शहर थम जाता है। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव गुरुग्राम के सेक्टर 10 पहुंचे और वहां बारिश से हुए हालात का जायजा लिया। दिल्ली से सटे मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की पानी के बरसने के बाद क्या दुर्दशा हुई है, वो तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत आपको हर एक एंगल से दिखाएगा, लोगों के साथ जुड़कर। इस वक्त हम सेक्टर 10 गुरुग्राम में हैं। ये वो इलाका है जहां पर 100 गज जमीन खरीदनी हो तो 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन सेक्टर 10 जो कि कादीपुर का इलाका है, द्वारका एक्सप्रेसवे से चंद 100 मीटर की दूरी पर है। पास में अस्पताल हैं, बड़े कॉलेजेस हैं। वहां पर इस वक्त कितने बुरे हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप साथ साथ देखिए कैमरे की तस्वीरें और ड्रोन की तस्वीरें, कैसे इस पूरे सेक्टर में इस वक्त जो है वो पानी भरा हुआ है। और एक बार हम आपको ऊपर से ये तस्वीर दिखाएंगे ड्रोन की। इस पूरे सड़क पर दिखाइए किस तरीके से जो है पूरी सड़क जो है वो पानी से सराबोर है। मेरे एक तरफ आप देख रहे हैं लोग किस तरीके से घुटने भर पानी में जगह जगह डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी वही स्थिति है। पैदल जाने वाले लोग हों चाहे गाड़ियां हों, सबके हालात बेहद खराब हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से लोगों की मुश्किलें और परेशानी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जहाँ एक तरफ गुरुग्राम नगर निगम ये दावा करता है कि उसने अभियान चलाकर यहाँ पर बड़ी संख्या में सफाइयां की हैं, सीवर साफ किए हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो लोग किस तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार मेरे साथ साथ आइएगा, दोनों कैमरों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ साथ आइए और यहाँ पर लोगों के हालात देखिए। लोग किन हालातों में जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। और हम आपको न सिर्फ जमीनी कैमरे के जरिए बल्कि ड्रोन कैमरे के भी जरिए सेक्टर 10 के इस पॉश इलाके की हालात दुर्दशा दिखा रहे हैं। गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही हैं, खराब होती हुई नजर आ रही हैं। घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। और कल जब पानी ज्यादा बरस रहा था उसके बाद हालात और ज्यादा खराब थे। और फिलहाल अगर आप देखें तो ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए सामने आप गाड़ियां देख रहे हैं वो इस तरीके से खराब पड़ी हुई नजर आ रही हैं। लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। और आगे मैं चलकर लोगों से बात भी करूंगा कि किस तरीके से उनको यहाँ पर रोज का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सीवर जाम है, नाले जाम है, रास्ते बंद पड़े हुए हैं और लोग सड़कों पर गाड़ियां छोड़कर जाने को मजबूर हैं। आप लोग रोज यहीं से गुजरते हैं? हाँ, इसी से गुजरते यहाँ हैं। बारिश का हाल ऐसा ही रहता है? ऐसा ही रहता है। कोई सुधार नहीं? कब से पानी भरा हुआ है ये? कल दिन भर पानी भरा है, जब से ऐसे भरा हुआ है। ऐसा ही भरा हुआ है। हाँ। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को आने? बहुत दिक्कत है बाबू, मजदूर आदमी के कोई कीमत ना है यहाँ। एक तो कोई सवारी नहीं मिलता है और दूसरा में ये पानी में रोज ड्यूटी जाने पड़ता है। एक दिन नहीं जाए तो कंपनी से भगा देगा। क्या खाएंगे पिएंगे प्रदेश में, बताइए। तो लोगों के लिए काम पर जाना मजबूरी है। लेकिन आप देखिए हालात लोगों के किस तरह से, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन लोग इसी तरह से जीने को मजबूर हैं। और ये मिलेनियम सिटी पैदल चलने वाले लोगों को, इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बेसिक सुविधाएं दे पाने में भी नाकामयाब रही है। और लोगों के लिए इतनी मुश्किल। और आगे देखिए, मैं आगे लेकर चलता हूं। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है और ये पानी भर जाने की वजह से फिलहाल जिस भी आदमी की ये गाड़ी है उसके बंद पड़ जाने के बाद उसे वो इसी तरीके से यहाँ से छोड़ कर चला गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आगे आप हालात देखिए, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है। तो लोग परेशान हैं, हैरान हैं। सवाल यही है कि आखिर नागरिक सुविधाएं बेहतर कर पाने में गुरुग्राम नगर निगम, गुरुग्राम प्रशासन,
गुरुग्राम की सरकार, हरियाणा की सरकार आखिर क्यों नाकामयाब रही है, ये सवाल जो है लगातार बने रहेंगे। लेकिन एक बार ये जो तस्वीर आप पूरी देख रहे हैं गुरुग्राम की, ये देखिए, इस आई व्यू से अगर आप देखें, बर्ड आई व्यू से, तो इस पूरे सेक्टर 10 में आपको जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आएगा। वो शहर जहां एक 2 BHK के फ्लैट की कीमत भी करोड़ों में है, लेकिन इस शहर की असली हकीकत बारिश में सामने आती है। अब तो यहाँ जल भराव, ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है। सोमवार को 100 mm की बारिश में हाल बेहाल हो गया। हाईवे, अंडरपास, न्यू गुरुग्राम, ओल्ड सिटी, इस शहर के कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर जगह जगह जाम, लोग परेशान होकर गाड़ियों के हॉर्न बजाते रहे। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मंगलवार को भी गुरुग्राम में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खासकर नौकरी पेशा लोगों को। लोग कैसे गिरते पड़ते जो हैं वो गुड़गांव की सड़कों पे चल रहे हैं, और वजह है कि इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों के लिए देखिए मुश्किल, देखिए इतना पानी भरा हुआ है कि लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पर निकल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। अरे इसी रोड से गुजरते हैं। और क्या सर, यहीं से गिरते, कल दो बार गिरे कल हम। तो चोट लग रही होगी, वो पैर में लग गई। रोज ऐसे ही हालत है पानी में? डेली यही हाल है। अच्छा, चलते नहीं बनता। ये क्या शहर है कि क्या है? ये शहर तो बहुत महंगा है। महंगा है शहर, और पूरे जनता को बर्बादी है। अच्छा, रोज का ये हाल है। पिछले कई दिन, 2-3 दिन पहले बारिश हुई, तब भी ये हाल हो गया। 1-1.5 घंटे की बारिश में पूरा पानी बढ़ जाता है। अब रात 2 बजे बारिश हुई थी, इतने घंटों का, फिर भी पानी ऐसा का ऐसा रहा। इंसान का बुरा कहने का साइबर सिटी हाल है बस। आपने कल देखा होगा साइबर पे न्यूज, 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया सिर्फ 2 घंटे की बारिश में। मैं कल कॉलेज से आ रहा था, वहाँ क्या कहते हैं गढ़ी साइड से, वहाँ पूरा पानी भर गया था। अब ये सोचो, जो लोग हैं बाहर से जो देखते हैं, उनको लगता है गुड़गांव ऐसा एरिया है, वैसा एरिया है, सब लोग बड़ा महंगा इलाका ये भी है। यहाँ की रेट की जमीन सुन लो ना, एक 2-3 लाख रुपए है। यहाँ का हाल देख लो ना, क्या हाल है आपके सामने। आप पूरा कैमरा दिखाओ, पता चल जाएगा क्या हाल है यहाँ के। बस कहनो के कि इतने जमीन के रेट है, गुड़गांव ये है, वो है, साइबर है, भाई है। पर जब बारिश होती है तो पूरा पुल खुल जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है, मैं बस यहीं सेक्टर 10 पीछे साइड में रहता हूँ। सेक्टर 10 तो बड़ा बुरा हाल है। वो देखिए उधर दूसरी तरफ, वो देखिए लोग 2 पहिया वाहन लेकर गिर पड़ रहे हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इनमें गाड़ियां फंस रही हैं, बंद हो रही हैं। वो पुलिस की PCR बड़ी मुश्किल से निकल रही है। हालात ऐसे हैं कि ऐसा लगे कि किसी नदी के डूब क्षेत्र में हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये गुरुग्राम का सेक्टर 10 है। मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बड़ा महंगा है, यहाँ रहन सहन बड़ा महंगा है। 100 गज जमीन 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ों की आ रही है। लेकिन अगर आप नागरिक सुविधाओं की बात करें तो किसी ग्राम पंचायत से भी कम सुविधा जो है वो गुरुग्राम नगर निगम और हरियाणा सरकार यहाँ पर दे रहा है। जिनका जो यहाँ पे हालात ऐसे ही रहते हैं। हाँ, मोस्टली यही रहते हैं। यहाँ कभी नगर निगम सफाई के लिए या कुछ यहाँ पे नहीं करता हुआ नजर आता? सफाई सफाई होती रहती है, लेकिन उसके बाद बारिश में तो पानी बहुत बढ़ता है, गाड़ी निकालना। नाले वाले सीवर लगता है साफ नहीं होते हैं? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक तो ड्रेनेज भी है ना सारे एरिया की यहाँ। अच्छा, पुराने गांव की जमीन पर बने इस शहर में ड्रेनेज सिस्टम या तो है ही नहीं, या फिर पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि हर साल गुरुग्राम से बरसात के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं।